अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एमटीएच 101 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर। फर्स्ट 2 लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगे। आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानब। आज के इस लेक्चर में हमने 3 मेन टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इज़ ग्राफ्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, नंबर 2 इज़ इंटरसेप्ट्स एंड नंबर 3 इज़ सिमेट्री प्लेन। तो पहले टॉपिक पर जाने से पहले हम सबसे पहले प्लेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ प्लेन? लेक्चर नंबर 1 में हमने कोऑर्डिनेट लाइन की डेफिनेशन पढ़ी थी। कोऑर्डिनेट लाइन क्या होती है? मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। ये एक लाइन है जिसके यहाँ दरमियान में 0 होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। 0 की राइट हैंड साइड पे हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है। देखें 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अप टू हम प्लस इन्फिनिटी जो है ना वो अप्रोच करेंगे। ओके, 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे हमने नेगेटिव साइड पे मूव करना है। 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, अप टू सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। इसको हम कोऑर्डिनेट लाइन बोलते हैं या इसको नंबर लाइन या रियल लाइन भी बोलते हैं। ओके। ओके, अब हम प्लेन की डेफिनेशन पे आते हैं। जब दो कोऑर्डिनेट लाइन एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी तो तब हमें एक प्लेन मिलेगा। तो यहाँ पर प्लेन की डेफिनेशन भी लिखी है। अ प्लेन इज जस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट लाइंस एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये प्लेन आपको नजर भी आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आपके पास जो सारा एरिया है ये इसको हम एक प्लेन बोलेंगे। ओके। और इसको हम सिंपल प्लेन भी कह सकते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं। ओके। अच्छा, अब हम इस प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? टू डिफाइन अ पॉइंट इन द प्लेन वी जस्ट रीड ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन ईच लाइन। देखे ना, हमने एक पॉइंट लिया है P जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं a, b। एक्स वाई प्लेन के अंदर, क्योंकि इसमें एक जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको हमने x बोला है, दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने y बोला है, तो ये हमारे पास जो प्लेन बनेगा उसे हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये एक पॉइंट है P जिसके दो कोऑर्डिनेट हैं a, b। अब ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये x कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये x कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे a के ऊपर हमारे पास ये लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और ये जो b है इसको हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे और ये y एक्सिस के ऊपर जो है ना ये इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट होगा। ओके, तो इस तरह से हमने पॉइंट्स को लोकेट करना है एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, अब हम जरा आगे मूव करते हैं। Every point P in a coordinate plane can be associated with a unique ordered pair of real numbers by drawing two lines through P, one perpendicular to the x-axis and the other to the y-axis। यहाँ पे लिखा क्या है कि हमारे पास ये जो पॉइंट हमने लोकेट किया एक्स वाई प्लेन के अंदर, यहाँ पर ये जो पहला कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का A, ये बेसिकली जो हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन x है ना उसके परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करनी है। ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है। ठीक है, और इस पॉइंट P का जो B कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे? वो हमने क्या करना है, जो y एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करनी है, तो हमें ये B कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये लोकेट करना है पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के अंदर। ओके, अब हम जरा मूव करते हैं आगे। देखिए हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक a, b इज इक्वल टू 4, 3। ये हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया। अब इसे हम एक्स वाई प्लेन के अंदर कैसे जो है ना वो लोकेट करेंगे? देखिएगा जरा, हमारे पास ये जो एक्स कोऑर्डिनेट लाइन है इससे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है, इसे हम 0 कहते हैं। ये 1 है, सॉरी इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सिमिलरली यहाँ पर ये 0 है, उसके बाद ये 1 है, इसको हम 1 कह लेते हैं और ये हमारे पास 2 है और ये 3 है। ओके, अब ये जो पॉइंट P है ये हमारे पास 4, 3 है। ओके, अब देखें जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, तो मतलब हमने x एक्सिस के ऊपर 4 के ऊपर जो है ना वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, जो आपको डॉटेड लाइन नजर अभी आ रही है। ओके, अब पॉइंट P का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है जिसे हमने 3 बोला हुआ है, जो कि y कोऑर्डिनेट है, इसको हमने कैसे यहाँ पे फाइंड किया?
वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो पॉइंट 3 है उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर दिया। अच्छा, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल भी है। देखिए हमारे पास ये एक पॉइंट और हमने ली है जिसकी कोऑर्डिनेट 2,5 है, और एक और पॉइंट Q है जिसकी कोऑर्डिनेट -4,3 है। सिमिलरली R एक पॉइंट है -5, -2। तो इन तीनों पॉइंट्स और एक S पॉइंट भी है 4, -3। इन चारों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर लोकेट किया हुआ है। ये आपको पीछे नजर आ रही होगी, इसको जरा देख लीजिएगा। देखिए जो पहला पॉइंट है मैं एक बता देता हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, P, जिसकी कोऑर्डिनेट है 2,5। सो आपके पास ये पॉइंट P है। अब देखें जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है। तो x एक्सिस के ऊपर हमने 2 के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। सिमिलरली जो y एक्सिस है वो हमारे पास 5 है। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो 5 है, तो हमने y एक्सिस के ऊपर 5 के ऊपर हमने परपेंडिकुलर जो लाइन है वो ड्रॉ की है। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया। बाकी 3 पॉइंट्स आप ऐसे ही कर लीजिएगा। ओके, ये जो हम पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के अंदर लोकेट कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है कि हमारे पास जो अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं उनको हम ज्योमेट्रिक कर्व के तौर पे ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस मेथड को यूज करते हुए हमने जो अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है y = x+1, ये एक हमारे पास इक्वेशन है। ओके, हमने इन डिफरेंट पॉइंट्स लेकर हमने जो है ना वो इसी मेथड को यूज करना है, और डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम एक्स वाई प्लेन के अंदर लोकेट करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे, तो हमने क्या किया, इस अलजेब्राइक इक्वेशन को शो कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक कर्व्स। और सिमिलरली हमारे पास अगर ग्राफ गिवन हो तो उसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को लेते हुए हम क्या नाम है, अलजेब्राइक इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट। लेबलिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो दो हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइंस हैं जिनको हमने परपेंडिकुलर जो है ना एक दूसरे के इंटरसेक्ट किया है 90 के एंगल पे, अगर हमने एक को x बोला है और दूसरे को y बोला है, तो वो जो प्लेन बनेगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, वो एक्स वाई प्लेन होगा। अगर आप इनकी नाम चेंज करेंगे, जैसे अगर आप यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप उसको यू भी कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट लाइन हॉरिजॉन्टल है वो उसको हम यू कहते हैं, और जो वर्टिकल है उसको हम वी कहते हैं। उस केस में जो प्लेन बनेगा वो यूवी प्लेन होगा। सिमिलरली इसके नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर भी गिवन है, आप देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने दो कोऑर्डिनेट लाइंस को इंटरसेक्ट किया है 90 के एंगल पे, और एक का नाम यू है और दूसरे का नाम वी है। तो हमारे पास जो प्लेन का नाम होगा वो क्या होगा, यूवी प्लेन होगा। सिमिलरली यहाँ पे टीएस प्लेन, ये आप देख सकते हैं। तो नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हमारे पास ये जो यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है कि ये जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है और जो ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब जो हमने पॉइंट्स ए के दो कोऑर्डिनेट ए, बी हमने पढ़ा है, वो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है और जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, उस सारे को अगर हम मिला के बात करें तो उस सारे को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अच्छा, अब हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें दो कोऑर्डिनेट लाइंस एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारे पास वो जो एक्स वाई प्लेन होता है ना, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और हर हिस्से को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और हमने उसको रोमन न्यूमेरिकल जो है ना उसमें लिखना है। देखिए ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ओके, पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। मतलब कोई भी पॉइंट हम लेंगे ना, लेट्स सपोज हमने एक पॉइंट पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो ए कॉमा बी है, तो ये ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा इस पहले क्वाड्रेंट में। ओके, जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें देखें ए तो नेगेटिव है, लेकिन बी जो भी हम लेंगे वो पॉजिटिव होगा। सही है, हम कोई सा भी पॉइंट यहाँ पे पी लेते हैं, पी डैश ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पी लिया था। इसके दो कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, एक लेते हैं A1 और दूसरा हमारे पास जो है वो B1। ओके, तो यहाँ पर A1 जो होगा वो तो नेगेटिव होगा, लेकिन B1 जो होगा वो कोई सा भी आप लें वो पॉजिटिव ही होगा। सिमिलरली जो तीसरा क्वाड्रेंट है उसमें पॉइंट्स के जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे A और B वो दोनों नेगेटिव होंगे। और चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास कोई भी पॉइंट हम लें तो पहला क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट होगा जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो दूसरा होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, अब हम जरा कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशन लिखी हुई है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हमारे पास ये अलजेब्राइक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम ज्योमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें जरा। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन गिवन है जिसको मैंने सर्कल किया है, 6x - 4y = 10।
और ये जो पॉइंट है 3,2 ये बेसिकली इस अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि जब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें 2 ही मिलती है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पुट कर दें इस अलजेब्राइक इक्वेशन में, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 6 इंटू एक्स हमारे पास 3 है ना, माइनस 4 और y कितने 2 है, इज इक्वल टू 10। तो 6 इंटू 3 करें तो 18 आता है और 4 इंटू 2 करें तो 8 आता है, इज इक्वल टू 10। तो 10 इज इक्वल टू 10। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये इस गिवन अलजेब्राइक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो इस वजह से ये इसका सॉल्यूशन बन गया। अगर कोई पॉइंट अलजेब्राइक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास ये एक पॉइंट है 2,0, इसको हमने यहाँ पे पुट किया अलजेब्राइक इक्वेशन में, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है। 18 डज नॉट इक्वल टू 10, इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अच्छा अब जरा हम algebraic objects geometrically. We make the following definition in order to start seeing algebraic objects geometrically. हमने पहले भी कहा था कि ये जो पॉइंट्स को हम एक्स वाई प्लेन में लोकेट करते हैं, इसका फायदा ये है कि अलजेब्राइक इक्वेशन को हम ज्योमेट्रिकल कर्व्स में चेंज कर सकते हैं, या ज्योमेट्रिकल कर्व्स को हम अलजेब्राइक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस को डिटेल में समझने से पहले हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राफ, ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है? Graph of an equation in two variable x and y is the set of all points in the xy plane whose coordinates are members of the solution set of the equation. ग्राफ किसी भी इक्वेशन का क्या होता है जिसमें x और y वेरिएबल हो? बेसिकली उस ग्राफ के अंदर वो सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, देखें जरा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो हमने क्या करना है कि डिफरेंट पॉइंट्स लेकर इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। देखें सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास ये फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर जो x है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू हम कोऑर्डिनेट लाइन में से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन है, यहाँ पे दरम्यान में 0 होता है, 0 इस 0 की राइट साइड पे जाएंगे तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 0 की लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ओके, ऐसा ही है ना। सो हम क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट लाइन में से x की कोई सी भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों हम खुद x की वैल्यू चूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पर। x की वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना लिया। ये x की वैल्यू के लिए हमने जो है ना वो कॉलम बनाया है, ये हमारे पास y की वैल्यू के लिए कॉलम बनाया है, और x और y की जो दो वैल्यू आएंगी उनको हमने क्या करना है, उनको हमने इस तरह पॉइंट फॉर्म में लिख देना है, x, y फॉर्म में लिख देना है। ओके, सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 चूज की, यहाँ पे पुट करें, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो पॉइंट क्या बना 0,0। उसके बाद x की वैल्यू हम 1 चूज करते हैं, यहाँ पे पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। सिमिलरली x की वैल्यू 2 चूज करें, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी, एंड इस तरह करते करते हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने इनको एडजस्ट करना है, वहां पे हमने इनको लोकेट करना है। इस तरह से हमने देखा था कि एक पॉइंट कोई सी भी हम लेते हैं P, उसको हम कैसे एक्स वाई प्लेन में लोकेट करते हैं। अब हमने इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो यहाँ पर हमने देखे इन सारे पॉइंट्स को लोकेट किए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एंड सो ऑन। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इन सारों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक ग्राफ बन जाएगा। और ये ग्राफ किस फंक्शन का है, ये बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो अलजेब्राइक इक्वेशन है इसका ग्राफ। तो इस तरह से हमने इस अलजेब्राइक इक्वेशन को ग्राफ फॉर्म में शो कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। अब हम जरा मूव करते हैं इंपॉर्टेंट रिमार्क पर। रिमार्क क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम जो अलजेब्राइक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं वो जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन है, जरूरी नहीं है कि वो 100% करेक्ट हो। ठीक है ना, चाहे वो आप हैंड से बनाएं या कैलकुलेटर से बनाएं या कंप्यूटर को यूज करके, मतलब मैटलैब या मैपल कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करें, जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो। हाँ, कंप्यूटर से जो आप ग्राफ बनाएंगे उसकी जो प्रिसीजन होगी वो ज्यादा बेटर होगी एज कम्पेयर
अगर आप जो है ना वो हाथ से बनाए या कैलकुलेटर से बनाए, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब 0 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इसमें भी हमने x की डिफरेंट वैल्यू चूज की है लेकिन 0 चूज नहीं की। x की डिफरेंट वैल्यू चूज की है, y की वैल्यू मिली है, उन दोनों को मिला के हमने पॉइंट्स बना लिए हैं। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है। पॉइंट्स इन सारों को हमने लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, एक ये ग्राफ बना है और एक ये ग्राफ बना है। 0 के ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हमारे पास इस वजह से यहाँ पे हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। तो इस वजह से जो फंक्शन का ग्राफ होगा उसमें डिसकंटिन्यूटी भी आएगी, मतलब फंक्शन का ग्राफ जो है वो पीछे में जो है ना वो डिवाइड हो गया। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ज्योमेट्रिक कर्व्स में चेंज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो 100% करेक्ट हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरसेप्ट पर। पॉइंट्स वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इन मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसको सबसे पहले मैं विद द हेल्प ऑफ जो ग्राफ है वो आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इंटरसेप्ट्स का आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ओके। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन का। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट की जो फॉर्म है वो कैसे हो सकती है, इसके दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेट जो है उसको हम ए कह देते हैं और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि जो वाई एक्सिस होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स एक्सिस के ऊपर वो 0 होता है, सही है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट फॉर द गिवन ग्राफ, ओके। और एक्स इंटरसेप्ट की फॉर्म ये होगी। सिमिलरली हम एक और एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है किसी फंक्शन का, किसी अलजेब्राइक इक्वेशन का, और ये हमारे पास जो अलजेब्राइक इक्वेशन है वो इस वाई एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। और इस पॉइंट की जो फॉर्म है वो क्या हो सकती है, इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन का पॉइंट है। पहला कोऑर्डिनेट 0 होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो बी होगा। 0 क्यों है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो बी होगा। बी कांस्टेंट नंबर है, इसकी जगह कुछ भी हो सकते हैं, सही है। तो मैंने आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का बता दिया है कि किस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई ग्राफ किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करके गुजरेगा तो वह एक्स इंटरसेप्ट होगा, और अगर हमारे पास कोई ग्राफ किसी अलजेब्राइक इक्वेशन का ग्राफ वाई एक्सिस को जो है ना वो टच करके गुजरेगा, इंटरसेक्ट करके गुजरेगा, तो वो वाई इंटरसेप्ट होगा। अच्छा, इनको हम फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। हमारे पास फाइंड ऑल इंटरसेप्ट्स ऑफ, तीन हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन है ए बी सी। इन तीनों को फाइंड करते हैं कि किस तरह से हम इनके जो है ना वो एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से। हमारे पास ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन गिवन है, 3x + 2y = 6। इसका जो x इंटरसेप्ट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। x इंटरसेप्ट, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो x इंटरसेप्ट होगा वो इस फॉर्म में होगा a, 0, तो मतलब y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो आप सिंपल y को 0 पुट कर दें। पुट y = 0, y = 0 पुट कर दें अपने इस गिवन अलजेब्राइक इक्वेशन में, तो 3x + 2 into 0 पुट कर दें = 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। So x = 2 जो है is required x intercept for the given algebraic equation। सिमिलरली हम y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट आपने x की जगह 0 पुट कर देना है तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y = 3 जो है वो इस अलजेब्राइक इक्वेशन का जो है वो y इंटरसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, अब जरा जो एग्जांपल 2 थी उसमें हमारे पास जो फंक्शन है y = 1/x, इसका जब आप x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y को 0 पुट करेंगे, तो y को 0 पुट किया, 1/x = 0 हो गया। और यहाँ से हमारे पास देखें ना 1/x = 0 है, यहाँ से आप x को उधर ले जाएं और 0 को नीचे ले आए, 1/0 = x।
और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो इन्फिनिटी हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक्स अनडिफाइंड आ गया ना, इस वजह से इसका एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी अलजेब्राइक इक्वेशन के इंटरसेप्ट्स आप फाइंड करने आप पड़ जाएं, तो जरूरी नहीं है कि वो लाजमी उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करें। ये भी हो सकता है कि उसकी एक्स इंटरसेप्ट ना हो, वाई इंटरसेप्ट ना हो, जैसा कि यहाँ पे है। देखिए हमने इसको सॉल्व किया है तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। जस्ट आप x को 0 पुट कर दें तो 1/0 ये हमारे पास y की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। y इज अनडिफाइंड, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। और हमारे पास ये जो फंक्शन था y इज इक्वल टू 1/x, इसका अगर हम ग्राफ देखें, यहाँ पे इसका ग्राफ भी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। ये बेसिकली इसका ग्राफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये दो हिस्सों पर जो है ना वो मुश्तमिल है। एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। तो ये जो दोनों हिस्से हैं ये एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहे। देखिए पास पास से गुजर रहे हैं लेकिन टच नहीं कर रहे। जब टच नहीं करेंगे तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट होगा ही नहीं। तो इस वजह से हमने वहां पे कह दिया है कि इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, हमारे पास जो तीसरी एग्जांपल है वो आप खुद से कर लीजिएगा। उसमें भी आपने x को 0 पुट करना है तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। अच्छा, अब हम जरा मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानब, जो कि इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, सिमेट्री। सिमेट्री जो है बेसिकली वो किसी फोकस पॉइंट या फोकस लाइन के जो है ना वो सराउंडिंग में एक बैलेंस होता है। और मैथमेटिक्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग फील्ड में। अच्छा, हमारे पास जो सिमेट्री होती है ये जब हम अलजेब्राइक इक्वेशन को ग्राफ में चेंज करते हैं, है ना, जब हम इसको ग्राफ में चेंज करते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए सिमेट्री का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैसे यूजफुल है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे एक एक्सवाई प्लेन दिया। ओके, ये इसका पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले कोऑर्डिनेट में कोई सा भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई जो है पॉजिटिव होंगे। दूसरे कोऑर्डिनेट में कोई सा भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो तो नेगेटिव होगा लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये तीसरे में और चौथे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। हमारे पास ये एक लाइन है जिसको मैंने टिक किया हुआ है। ये जो लाइन है वाई एक्सिस के जितना इस साइड पर है उतना ही इस साइड पे है। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट जो है ये सिमेट्रिक है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये लाइन जो है जिसको मैंने टिक किया है, ये जितना हमारे पास ऊपर है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितना ऊपर है और जितना नीचे है ये दोनों सेम है ना। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक है, यहाँ पे लिखा भी है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स कोमा वाई माइनस एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा माइनस वाई एंड माइनस एक्स कोमा माइनस वाई फॉर्म द कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगल। हमारे पास ये डॉटेड लाइन से जो रेक्टेंगल बन रही है ये बेसिकली इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। एक्स कोमा वाई माइनस एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा माइनस वाई माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ना सिमेट्री को ही शो कर रहे हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। फॉर ऑब्वियस रीजन द पॉइंट x, y एंड x, माइनस y, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सिमिलरली द पॉइंट्स x, y एंड माइनस x, y आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये आपसे पूछा जा सकता है आपके क्विज़ेस में। द पॉइंट्स x, y एंड माइनस x, माइनस y सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओके, इस चीज को आप देख लीजिएगा। अच्छा, देन हमारे पास आखिरी दो एग्जांपल हैं जिसमें हमने देखना है कि किस तरह से सिमेट्री जो है वो एज अ टूल फॉर ग्राफिंग यूज हो सकता है। ग्राफ बनाने के लिए सिमेट्री का कंसेप्ट कैसे यूज हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है। देखें एग्जांपल नंबर 9 में हमारे पास ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। इस अलजेब्राइक इक्वेशन में अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये जो है ना ये जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, देखिए x को आप रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, तो इस इक्वेशन पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस सिंस सब्स्टिट्यूटिंग माइनस एक्स फॉर x यील्ड्स। तो हमारे पास वही कुछ आता है जो कि गिवन है, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन में है ना। तो इस वजह से आप क्या करें कि x इज इक्वल टू 0
और x इज ग्रेटर देन 0, उन वैल्यूज के लिए आप y की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, सो जितना हमारे पास राइट साइड पे y एक्सिस के राइट साइड पे ग्राफ होगा, उसी तरह का y एक्सिस के लेफ्ट साइड पर ग्राफ होगा, क्योंकि सिमेट्री है ना। x को माइनस एक्स रिप्लेस करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब आप हमारे पास देखें ना, हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है। मैंने बोला कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो x कोमा y होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट होगा वो माइनस एक्स कोमा y होगा, है ना। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं गिवन इक्वेशन में, तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आप क्या करें, x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0, उन वैल्यूज के लिए आप इस अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, मतलब y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हमने इसका ग्राफ बनाया, तो देखिए हमने जो ग्राफ बनाया वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला हमने इन वैल्यूज के लिए गिवन x की इन वैल्यूज के लिए गिवन अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ये ग्राफ बन गया। अच्छा, अब उसी को आप उल्टा कर दो, x को माइनस एक्स कर दो। मतलब अगर आपने -1 चूज किया था x की वैल्यू, तो आप सॉरी, पहले अगर आपने x इज इक्वल टू 1 चूज किया था और y की वैल्यू फाइंड की है, तो आप x को -1 कर दो, y की वैल्यू तो सेम आएगी ना, क्योंकि हमारे पास ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, y की वैल्यू तो सेम आएगी। तो इस वजह से जितना ग्राफ इस साइड पे बना है, इतना ही ग्राफ जो है वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो इस वजह से ये सिमेट्रिक अबाउट, देखे ना, ये वाला ग्राफ और ये वाला जो ग्राफ है, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हम जरा मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। एग्जांपल नंबर 10 में हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप y को माइनस y से रिप्लेस करें, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज इसको फोकस करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि x, y and x, minus y are said to be symmetric about x axis। ठीक है, जो कि अभी हम एग्जांपल में यूज करने लगे हैं। अच्छा, x, y and minus x, y are symmetric about y axis, जो कि अभी हमने एग्जांपल 9 में देखा है। हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, तो y की वैल्यू सेम ही आई है, तो मतलब वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। अब ये जो कंसेप्ट है x, y and x, minus y, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है ना, इसको यूज करके हम एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिएगा जरा, यहाँ पे हमारे पास जो अलजेब्राइक इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू y स्क्वायर। y को रिप्लेस करते हैं माइनस y से, तो माइनस y से मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस y का स्क्वायर, आंसर तो फिर भी y स्क्वायर ही आएगा। तो मतलब हमारे पास x तो सेम होगा, लेकिन y को रिप्लेस किया है माइनस y से, तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका ओवरऑल ग्राफ बना है, ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के जितना ऊपर ग्राफ है, उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट जो है ना वो एक्स एक्सिस है ना। अब अगर हम इस गिवन फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x। आप पहले वाले को सॉल्व कर लें, इस पहले वाले को सॉल्व कर लें, ये जो पहले वाला y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यूज करते जाएंगे कोऑर्डिनेट लाइन से, तो y की वैल्यू मिलती जाएंगी। उन जो x और y की वैल्यूज है उनको आप पेयर फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास उन सारे पॉइंट्स को आप एक्स वाई प्लेन में लोकेट करेंगे, तो हमारे पास ये ऊपर वाला बन जाएगा। देखिए इसका एक बना हुआ है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x को उसने सॉल्व किया है डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो हमारे पास ये कुछ 4-5 पॉइंट में उसने लिखे हैं, हमारे पास ये ग्राफ बना है। ठीक है, ये वाला। अब y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x जो है, वो भी तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना। आपने क्या करना है, x की वैल्यू चूज करते जानी है, तो y की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये नीचे वाला पोर्शन भी, ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, ये भी बन जाएगा। ओके, जितना ऊपर है उतना ही नीचे आएगा। इस तरह से हमने सिमेट्री के कंसेप्ट को देखा है कि किस तरह से सिमेट्री के कंसेप्ट को यूज करके हम जो है वो ग्राफ जो है वो बना सकते हैं अलजेब्राइक के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर इस लेक्चर में कोई कमी रह गई है, कोई चीज मिस हो गई है, तो आप वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।